अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्यिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि दबिल खैर वल ihsan अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पिघलना इल्म के खातिर मिसाल शम्अ ज़िबा, पिघलना इल्म के खातिर मिसाल शम्अ ज़िबा है। हम इसके बगैर नहीं जान सकते कि खुदा क्या है। हम इसके बगैर नहीं जान सकते कि खुदा क्या है। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा को अपना टॉपिक बनाया, रब फरमाता है क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या रात और दिन बराबर है? नहीं हो सकता। क्या सूरज का उजाला यानी रोशनी और अंधेरा बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ ना कुछ फर्क जरूर है, कुछ नहीं बल्कि दिन दिन है, रात रात। इसकी तफसील आपको ये पता चलेगा कि एक इल्म हासिल करने वाला जब अपनी जिंदगी गुजारता है, कसम खुदा की, एक शरीयत मुतहरा पर अमल करने वाला आलिम दीन की जिंदगी देखें और एक आम आदमी की जिंदगी देखें। जब एक आलिम दीन की जिंदगी देखेंगे, उनका चलना नबी नबी, उनका उठना नबी नबी, उनका बैठना नबी, उनका खाना नबी नबी, उनकी बातें करना नबी नबी, उनका कलाम करना नबी नबी, जब सारी चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तौर पर चलती रहती है, तो गोया के पता चलता है कि जिस तरह सैयद आला हज़रत को आज ज़माना याद करते हैं, क्यों, वजह क्या है? क्या हम आला हज़रत ने सिर्फ शायरी की दुनिया में आपने अपने दीवानों को ये पैगाम दिया था कि मैं सिर्फ शायरी जानता हूँ, सिर्फ एक शायर हूँ, महज शायर नहीं, बल्कि आला हज़रत ने इल्म का वो चराग, वो डंका आपने बजाया कि वादी रज़ा की वो है हिमालय रज़ा, वो इलाका रज़ा, जिस समझ देखिए वो इलाका रज़ा का है। लोग कहते हैं कि तुम अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। आला हज़रत को दुनिया से गए कितने दिन हुए? तकरीबन 165 साल हो गए। आला हज़रत ने फरमाया था क्या जब भी तुम्हारा कोई प्रोग्राम हो मेरा नाम लेना? नहीं कहा था। ताजुश शरिया ने अपनी जिंदगी गुजारी, क्या ताजुश शरिया ने अपनी जिंदगी में कभी कहा था कि अपने महफिलों में मेरा नाम लेना? नहीं। इस आयत का मिस्ताक, इस आयत का मतलब यही होता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। यानी ऐ जो मेरे बंदे, जो मेरे नेक बंदे मेरा जिक्र करते हैं, क़यामत तक उसका चर्चा होता रहेगा, क़यामत तक उसका चर्चा होता रहेगा। हमें चर्चा करने का, हम जो आज किसी आलिम का या बुजुर्गों का उनका बयान करते हैं, उनके ताल्लुक से बताते हैं, तो रब तबारक व तआला अपने बंदों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत पैदा फरमाता है, क्योंकि वो रब के करीब हैं, रब उनसे मोहब्बत करते हैं और वो रब से मोहब्बत करते हैं। तो रब फरमाता है जो मेरा महबूब है मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे दिलों में उनके लिए मोहब्बत को डाल दिया। मैंने अर्ज़ किया कुरान पाक की तिलावत की, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अज़ीक़ा इमाम साहब का बेहतरीन बयान आपने समाअत फरमाया, माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा कि आपने इल्म के ताल्लुक से जो आज हक़ारत की नज़र से निगाह से उलमा को देखा भी जाता है। हमारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह आज जो सादगिरता की सरज़मीन पर उलमा नजर आ रहे हैं, बाहर के हों या यहाँ के हों, कुछ बच्चे बाहर के हैं कुछ यहाँ के हैं, इल्म दीन की रोशनी फूट रही है। सुभान अल्लाह,
आज जो हमारे इलाके में सुन्नी सही अकीदा नजर आ रहे हैं, ये उलमा का ही देन है जो सुन्नी नजर आ रहा है। अगर ये उलमा अपने अपने गांव में एक दीवार की तरह खड़े ना होते तो हर तरफ से आने वाला कहता आओ हमारी जमात की तरफ आ जाओ, हमारी जमात तो बेहतर है, आओ हमारी जमात की तरफ आ जाओ, हमारी जमात बेहतर है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का हर बच्चा एक आशिक रसूल बनकर जब दीवार की शक्ल में खड़ा होता है, कहता है सुन ले तू कभी तुम्हारी जमात हक पर नहीं हो सकती, हक पर तो वही है जो अहमद रजा का चाचा है। मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, बस इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है। सुभान अल्लाह। जब मदरसे के बच्चे किसी रास्ते से चलते हैं, कोई आम इंसान ऐसा खुश नसीब हो नहीं सकता कि उनके पैरों के तले फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। लेकिन ये बच्चे जब मदरसे में अपना वक्त देते हैं और अपने तन मन धन की बाजी लगाकर अपने हर ख्वाहिशात को बिल्कुल बालाए ताक रख करके अपने कदमों के नीचे कुचल करके जब इल्म दीन की शुआओं को बुलंद करने के लिए मदरसा पहुंचते हैं, तो रब तबारक व तआला ने इन बच्चों को वो मकाम दिया है कि जब तुम चलोगे तो कोई आम इंसान तुम्हारे कदम के नीचे अपना हाथ नहीं बिछाएगा, बल्कि रब के फरिश्ते तुम्हारे कदमों के नीचे अपना पर बिछाएंगे, अपने पर बिछाएंगे। ये मकाम जब एक बच्चा इल्म दीन हासिल करने के लिए पहुंचता है तो ये मकाम है। तो जब एक आलिम दीन बनता है उनका क्या मकाम, उनका क्या मकाम है, मैं आपको चंद बातें बताकर इंशाअल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम। एक आबिद भी है जो इबादत में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जिंदगी के शब रोज इबादत में गुजारते हैं, रात रात भर नफली नमाजें पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाजों के अलावा तहज्जुद पढ़ते हैं, इशराक पढ़ते हैं, चाश पढ़ते हैं, नवाफिल नमाजों की कसरत करते हैं, रात रात भर इबादत करते हैं। लेकिन एक आलिम रात भर सोते हैं, एक आबिद रात भर नफल नमाज पढ़ते हैं। उनकी नफल नमाज रात भर पढ़ते हैं, लेकिन अगर एक आलिम सो जाए तो उस आबिद से उनकी नफल नमाज से बेहतर एक आलिम का सोना होता है। एक आलिम दीन सोते हैं, एक आबिद रात भर नफली इबादतें करते हैं, एक आलिम का सोना बेहतर हुआ होता है। सुभान अल्लाह। आलिम सोते हैं तो सोना भी इबादत में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात को एक भट्टी में, ऐसी भट्टी में डाला जिसमें न कभी उन्हें इस आस में रहा कि मुझे इससे कोई फायदा मिलेगा, बल्कि इल्म की रोशनी को जब वो अपने अवाम तक पहुंचाते हैं, अपने मानने वालों तक पहुंचाते हैं, अगर उनमें से 2-4 भी अमल कर लेते हैं, कयामत तक उसको उसका सवाब मिलता रहता है, कयामत तक उसका सवाब मिलता है। एक आलिम एक आबिद नमाज के लिए फजर की नमाज का वक्त है। मैंने पहले कहा हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, क्या जानने वाले ना जानने वाला बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक आबिद इबादत फजर की नमाज यानी जब वक्त बिल्कुल करीब होता है, सूरज निकलने वाला होता है, अब नमाज का वक्त खत्म हो रहा है, अपनी बिस्तर से उठता है और उठने के बाद जल्दी जल्दी वुजू बनाना है, वुजू बनाकर मस्जिद की तरफ रवाना होता है। अचानक शैतान आता है और कहता है ठहरिए जरा ठहरिए, आज मैं आपकी इल्म का जायजा लेना चाहता हूं, आप ठहर जाएं, आप जो इबादत करते हैं उसका जायजा लेता हूं, जिस रब की इबादत आप करते हैं उस रब पर आपका एतकाद कितना है। उस आबिद से पूछते हैं कि बताओ अल्लाह तबारक व तआला एक सुई के नाके के अंदर पूरी कायनात को समा सकता है? आलिम का मकाम देखिए, एक सुई का नाका, एक सुई के नाके के अंदर अल्लाह ताला पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को समा सकता है?
इल्म तो था नहीं, इबादत करता था, अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर बैठा। क्या कहा? कहां इतनी बड़ी छोटी सी सुई और कहां इतनी बड़ी दुनिया, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी सुई का नाका, इतना सी छोटी सी, और कहां इतनी बड़ी दुनिया, उसमें कहां समा सकती है? शैतान ने कह दिया, अल्लाह अकबर। क्या कहा शैतान ने? तुमने पूरी जिंदगी तो इबादत की, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी की इबादत बर्बाद। तुमने अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया, अल्लाह की कुदरत का इनकार कर दिया। अल्लाह की कुदरत ये है कि वो जो चाहे बगैर किसी की तहकीक कर सकता है, बेगर किसी की ताकत के कर सकता है। वो रब का पावर है, वो रब की ताकत है। लेकिन उसने क्या कहा? इतनी बड़ी छोटी सी, इतनी छोटी सी सुई और इतनी बड़ी दुनिया, ये हो नहीं सकता। लिहाजा शैतान वहां से चला, एक आलिम दीन के करीब, घर के करीब जाकर खड़ा हो गया। वो आलिम दीन जब बिल्कुल अब फजर का वक्त खत्म होने जा रहा था, वो अपने बिस्तर से उठते हैं, जल्दी वजू बनाकर मस्जिद की तरफ रवाना होते हैं। इतने में शैतान इंसान के शक्ल में खड़ा होता है, कहता है रुक जाएं, आलिम दीन आप तो हैं, लेकिन आज मैं आपके इल्म का जायजा लेना चाहता हूं। आप इल्म का अपना, आपका इल्म क्या पावर करता है? आप अपने इल्म के बारे में बता दें, मैं देख लूं, फिर उसके बाद आप नमाज के लिए चले जाएं। वो आलिम दीन कहते हैं भाई जरा जल्दी करो, क्योंकि वक्त खत्म होने वाला है, फजर का आखिरी वक्त है, सूरज बिल्कुल अनकरीब तुलू होने वाला है। वो शैतान कहता है कोई बड़ा सवाल नहीं, सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, क्या सुई के नाके के अंदर अल्लाह ताला पूरी कायनात को समा सकता है? वो आलिम दीन कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ शैतान क्या बात करता है? अरे रब की जात तो वो जात है, तो एक सुई के नाके की बात करता है। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो एक पूरी के दाने के अंदर पूरी कायनात को समा सकता है। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह अगर चाहे तो एक राई के दाने के अंदर पूरी कायनात को समा सकता है। ये है आलिम दीन। इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा। इसलिए जब इंसान के सीने में इल्म आ जाता है, जब इनकी दस्तार बंदी होती है, तो खुशी का मौका तो होता ही है, लेकिन साथ साथ रोने का भी मौका आता है। क्योंकि आज के बाद मैं अपनी कौम का जिम्मेदार बनने जा रहा हूं। एक कौम का जिम्मेदार कितना बड़ा जिम्मेदार होता है, क्योंकि आज आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर देखते हैं, कोई अगर दाढ़ी छिलवा कर घूमता है, उनका मोबिलिजिंग नहीं किया जाता। खासकर स्पेशली तौर पर दाढ़ी वालों पर अटैक होता है, टोपी वालों पर अटैक होता है। वो जानता है कि एक दाढ़ी वाला, एक आलिम दीन अगर चलता है तो उसके साथ साथ सैकड़ों लोग चलते नजर आते हैं। इसलिए अगर सैकड़ों लोगों को तुम तबाह करना चाहते हो, सैकड़ों लोगों को अगर तुम रास्ते से भटकाना चाहते हो, एक आलिम दीन को भटका दो, सैकड़ों लोगों को भटकाना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए आज खासकर आलिम दीन को टारगेट बनाया जा रहा है। दुआ करें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए। अल्लाह तबारक व तआला आज के दौर के बड़े मुजाहिद, सुन्नियों के वो मुजाहिद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जिन पर ताज शरिया का बहुत बड़ा करम है। आज वो जेल के जेल में हैं और तकरीबन 5 दिन का रिमांड था। उस रिमांड के वक्त 17 तारीख आज है, लेकिन आज भी कुछ मामला हल नहीं हुआ। दुआ करें अल्लाह ताला उनकी रिहाई बहुत जल्द अता फरमाए। अल्लाह उनकी रिहाई अल्लाह उनकी रिहाई अता फरमाए, उनकी रिहाई के असबाब अता फरमाए। आमीन आमीन। हज़रात, तो वक्त यकीनन बुरा चल रहा है मुसलमानों के लिए। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है।